नमस्कार। चलिए बीस्ट एनिमेशंस के लेटेस्ट एपिसोड की दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां एक्शन और सस्पेंस का तगड़ा डोज मिलने वाला है। आज हम इसी रोमांचक कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा मिशन एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खोज से। टीम पैंथर को ढूंढ रही है और माहौल काफी हल्का फुल्का है। तभी एक कैरेक्टर मजाक में कहता है, भाई कैसे मिलेगा वो, ऐसा थोड़ी है कि आसमान से टपक पड़ेगा। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये बात कितनी सच होने वाली है। और लीजिए, ठीक उसी पल बूम, पैंथर सच में आसमान से नीचे आ गिरता है। ये एक ऐसा कमाल का ट्विस्ट है जो हमें सीधा कहानी के एक्शन और मिस्ट्री के बीचों बीच फेंक देता है। लेकिन पैंथर का इस तरह गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो एक डेस्परेट एस्केप था। वो एक नए और बहुत ही पावरफुल दुश्मन इको विंग से बचकर भाग रहा था, जो अब वो दोस्त नहीं रहा जिसे सब जानते थे। और ये है वो नया खतरा। इकोविंग अब वो इकोविंग नहीं रहा। द श्राउड नाम की एक खतरनाक शक्ति ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो कुछ ऐसा बन गया है जिसे टीम सिर्फ श्राउड इन्फेस्टेड फ्लाइंग बैटमैन कह सकती है। नाम से ही सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। यहां हमें कॉन्फ्लिक्ट के दोनों साइड्स दिखते हैं। इकोविंग्स जो श्राउड के कंट्रोल में है, उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टीम को यह भयानक एहसास होता है कि वो अपने दोस्त से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से लड़ रहे हैं और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। तो असली दुश्मन कौन है? ये सिर्फ इको विंग तो नहीं है। उसके पीछे द श्राउड का एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान है। एक ऐसी ताकत जिसके इरादे अभी तक साफ नहीं है। चलिए पता लगाते हैं कि ये मिस्टीरियस दुश्मन आखिर चाहता क्या है। तो आखिर ये द श्राउड है क्या? सोचिए, ये किसी बुरे सपने जैसा है। एक पैरासाइट जो अपने होस्ट पर कब्जा कर लेता है, उनकी मर्जी छीन लेता है और उन्हें अपनी कठपुतली बना लेता है। और जैसा कि हमें जल्द ही पता चलेगा, इकोविंग इसका अकेला शिकार नहीं है। और फिर आता है कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल। पैंथर, वो दोस्त जिसे टीम बचाने की कोशिश कर रही है, खुद खुलासा करता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। उसकी चेतावनी, मुझसे दूर रहो, इस मिशन को अचानक बहुत ज्यादा पर्सनल और डेस्परेट बना देती है। अब जब टीम को पता है कि उनके दो दोस्त दुश्मन के कंट्रोल में हैं, तो उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। अब उन्हें सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी चाहिए। और यहीं से शुरू होता है अपने दोस्तों को वापस लाने का एक खतरनाक मिशन। अपने दोस्त को बचाने के लिए टीम हर मुमकिन कोशिश करती है। वो स्वॉर्म मेकर 6000 को एक्टिवेट करते हैं, एक पुराने दुश्मन को टीम में शामिल करते हैं और तो और पावरफुल बीस्ट बॉट से भी मदद मांगते हैं। ये एक अजीबो-गरीब टीम है, लेकिन दांव पर भी तो सब कुछ लगा है। बीस्ट बॉट के साथ की ये बातचीत कहानी में थोड़ा ह्यूमर लाती है। वो स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था, लेकिन जब तक टीम ने अदब से प्लीज नहीं कहा, तब तक उसने मदद के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। कभी कभी सबसे ताकतवर लोगों को भी अच्छे मेहनत की जरूरत पड़ती है। और अब हम पहुंचते हैं एपिसोड के क्लाइमैक्स पर। आर्मी तैयार है, प्लान बन चुका है और पैंथर को बचाने का वक्त आ गया है। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलने वाला है कि कभी-कभी जीत हार का सबसे भयानक रूप हो सकती है। लड़ाई के बीचों बीच टीम अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, दोस्ती। वो पैंथर से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि श्राउड का कंट्रोल तोड़ा जा सके। वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनका बॉन्ड किसी भी सुपरनैचुरल पावर से ज्यादा मजबूत है। और एक पल के लिए ऐसा लगता भी है कि ये काम कर गया। एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से हीलिंग पावर का इस्तेमाल होता है और पैंथर श्राउड के असर से आजाद होता हुआ दिखता है। ये जीत का पल है, या कम से कम ऐसा लगता तो है। लेकिन फिर कहानी का सबसे क्रूर ट्विस्ट आता है। वो हीलिंग कोई इलाज नहीं था, वो एक जाल था। ये तो श्राउड के प्लान का आखिरी हिस्सा था, जिससे उसे पैंथर पर पूरा और परमानेंट कंट्रोल मिल गया। टीम ने उसे बचाया नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से उसे दुश्मन को सौंप दिया। और इसी के साथ एपिसोड 1 जबरदस्त क्लिफहैंगर पे खत्म होता है। उन्होंने अपने दोस्त को बचाया, सिर्फ उसे हमेशा के लिए खोने के लिए। रेस्क्यू मिशन एक भयानक नाकामी में बदल चुका है और इसके नतीजे तो अभी दिखने शुरू हुए हैं। ये स्लाइड पैंथर के भयानक ट्रांसफॉर्मेशन को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। एक नॉर्मल हे दोस्तों अब एक डरावने गुर्राते हुए हे दोस्तों में बदल गया है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये सब कुछ बयां कर देता है। वो दोस्त जिसे वो जानते थे अब जा चुका है।
और एपिसोड के आखिरी शब्द इस शॉकिंग एंडिंग पर एक परफेक्ट कमेंट्री हैं। एक कैरेक्टर कहता है, होली क्लिफ हैंगर बैटमैन, जो असल में ऑडियंस की फीलिंग्स को ही आवाज दे रहा है। ये एक ऐसा एंड है जो आपको अगले एपिसोड के लिए बेचैन कर देगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पैंथर हमेशा के लिए खो गया है? क्या टीम अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधार पाएगी, या फिर द श्राउड पहले ही जीत चुका है? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।